हरिओम। मैं आचार्य श्रीकांत शर्मा आप सभी का श्री एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज का हमारा विषय है 10th हाउस, दसम भाव। कुंडली के दसम भाव से क्या क्या देखते हैं, आज इस पे हम चर्चा करेंगे। जैसा हम सभी जानते हैं कि दसम भाव से हम करियर, प्रोस्पेरिटी, एक्शन, all type of work, फादर आज देखा जाता है। अब हम जानते हैं कि दसम भाव मुख्य भाव है, वहां से व्यक्ति के आजीविका का विचार पता चलता है। अब इससे हम नेम एंड फेम भी देखते हैं। इससे फादर भी देखा जाता है, नेम एंड फेम देखा जाता है। अब चर्चा करेंगे इसके सिग्निफिकेटर, इसके जो कारक, इसके जो है चार कारक बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? एक तो गुरु है, दूसरा शनि है, तीसरा बुध है और चौथा सूर्य है। इसके चार कारक बताए गए हैं। गुरु, जुपिटर से हम क्या देखते हैं? गुरु से हम प्रोस्पेरिटी, ग्रोथ को बताता है। वहीं पर फिर उसके बाद शनि को लेते हैं। शनि हमारे जो है सैटर्न क्या बताता है? एक्शन, ऑल टाइप ऑफ वर्क। फिर आता है बुध, मरकरी। बुध हमारे जो है करियर को बताता है, प्रोफेशन को बताता है, बिजनेस को बताता है। उसके बाद आता है शनि, सूर्य, सन। सूर्य जो बताता है ये हमारे नेम एंड फेम को बताता है। तो इसके जो है चार कारक बताए गए हैं। गुरु जो हमारा प्रोस्पेरिटी, ग्रोथ को बताता है, व्यक्ति कितना समृद्ध होगा, कितना उसका विकास होगा, ये हमारे गुरु बताते हैं। शनि जो है हमारे सभी कार्यों को बताता है, सारे एक्शन को बताता है, व्यक्ति कितना मेहनत करेगा। वहीं पे बुध हमारे प्रोफेशन को, हमारे व्यवसाय को बताता है, हमारे करियर को बताता है। सूर्य हमारे नेम एंड फेम को बताता है। अब करते हैं, यहाँ पे देखते हैं, जैसा कि ऋषियों ने बताया है, महर्षि पराशर ने बताया है, दसम भाव, कुंडली के दसम भाव में सभी ग्रह अच्छे फल देते हैं। यहाँ तक कि दसम भाव में राहु भी अपनी दशा में तीर्थ यात्राएं कराता है। दसम भाव में यदि राहु बैठा हो तो व्यक्ति राजनीति में सफल होता है। अब हम बताते हैं, ये हमारा जो है ये कुंडली लेते हैं। कुंडली के जो है ये हमारा 10th हाउस है, दसम भाव, जो इन सारे चीजों को रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें अर्गला होते हैं। अर्गला जो अवरोध उत्पन्न करने वाले, हमारे कार्य क्षेत्र पे कौन कौन सी चीजें हैं जो अवरोध उत्पन्न करते हैं। इसमें जो है इसके अर्गला है 6th हाउस, 7th हाउस, 9th हाउस एंड 12th हाउस। छठा घर, 7वां घर,
9वां घर और 12वें घर। जैसे कि 7वें घर से नौकर का विचार किया जाता है। हमारा कार्य क्षेत्र में यदि हमारा नौकर वफादार नहीं होगा तो हमारे कार्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। हमारे अधीनस्थ कार्य करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं, यदि वे हमारे वफादार नहीं होंगे तो उसका इफेक्ट हमारे कार्य क्षेत्र पे पड़ता है। इसे विपरीत अर्गला बोलते हैं। हर भाव का शुभ अर्गला और विपरीत अर्गला होते हैं। तो इसके 10वें भाव के जो विपरीत अर्गला है वो हमारा, यानी कि यहाँ से दूसरा भाव होता है। फिर इसका जो है 6ठा भाव, 7वां भाव और 9वां भाव, ये विपरीत अर्गला है। यहाँ पर देखो, चाणक्य ने अपने नीति में बताया है किसी देश का राजा उतना ही समृद्ध हो सकता है जितना कि उसके नौकर वफादार होंगे। यदि ये राजा है, 10वां भाव राज अधिकार को दिखाता है, प्रोस्पेरिटी को दिखाता है, समृद्धि को दिखाता है। व्यक्ति उतना ही समृद्ध होगा यदि उसका नौकर वफादार होगा। अर्थात 10वां भाव से राज्य पद भी देखा जाता है, राजा भी देखा जाता है। राजा उतना ही समृद्ध होगा जितने उसके नौकर वफादार होंगे। यानी 7वां भाव अगर हमारा सपोर्ट करेगा, 7वां भाव हमारा साथ देगा, यानी कि 7वां भाव अच्छा होगा, हमारे 10वें भाव के अनुसार अनुकूल होगा, तो व्यक्ति जो है, व्यक्ति पर किसी प्रकार का कोई दुश्मन अटैक नहीं कर पाएगा। क्योंकि 6ठे भाव को शत्रु भाव कहते हैं। 6ठा भाव शत्रु भाव का कहता है। जब हमारे सर्वेंट, हमारे नौकर हमारे वफादार होंगे तो शत्रु हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो 6ठे भाव का भी मजबूत होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से शत्रुहंता योग बनता है। उसी प्रकार से 9वां भाव हमारा लक है, हमारा भाग्य है। जब हमारा भाग्य अच्छा होगा तभी हमारे जो है कार्य क्षेत्र भी अच्छे होंगे। साथ में हमारा भाग्य भी साथ देना चाहिए। कार्य क्षेत्र में सफलता के लिए एक अच्छा भाग्य होना जरूरी है। उसके साथ में 9वें भाव से हम बॉस का विचार करते हैं, अपने जो है सीनियर का विचार करते हैं। हमारा सीनियर यदि सपोर्ट करेगा, अच्छा होगा, तो हमारे कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगा। 9वें भाव से गुरु का विचार किया जाता है। यदि हमारा गुरु ने मंत्रणा देने वाले, हमें सलाह देने वाले अच्छे सलाहकार मिल जाएंगे, हमारे गुरु अच्छे मिल जाएंगे, तो हमारे कार्य क्षेत्र पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा। उसी प्रकार से 12वां भाव निद्रा को बताता है, आलस्य को बताता है। यदि 12वें भाव में बुरे घर बैठे हैं, 12वें घर अशुभ है, ये हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये जो है खराब स्थिति में है, तो व्यक्ति के कार्य क्षेत्र पे प्रभाव पड़ता है। क्योंकि कार्य क्षेत्र में प्रभाव सबसे ज्यादा किसका पड़ता है? आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। तो व्यक्ति यदि आलस्य करेगा तो वह कभी भी सफल नहीं होगा। और इसका कनेक्शन इससे है, कर्म का कनेक्शन मोक्ष से है। व्यक्ति जो है अच्छे कर्म करेगा तभी उसको मोक्ष मिलेगा। तो यहाँ पे मेडिटेशन भी है, ध्यान भी है। एक अच्छे बिजनेसमैन, एक अच्छे व्यापारी, एक अच्छे कर्मचारी के लिए उसका ध्यान केंद्रित होना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए 12वां भाव भी हमारा उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि 6ठा, 7वां, 9वां और 12वां। ये विपरीत अर्गला है। अगर ये हमारे 10वें भाव का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बुरे स्थिति में हैं, तो हम कभी भी सफल नहीं होंगे। अब हम चर्चा करते हैं कुंडली के 5वें भाव, कुंडली का 5th हाउस। 5th हाउस से क्या देखते हैं? 5th हाउस हमारा अथॉरिटी है, पावर है, नॉलेज है। अच्छा जो है व्यक्ति के पास अच्छे नॉलेज है, अच्छा एजुकेशन है, और उसके पास अथॉरिटी, किसी भी चीज का अथॉरिटी दिया हुआ है, कोई उसका बॉस उसे अथॉरिटी दिया है, तो वो अपने कार्य को अच्छी तरह से कर पाएगा। इसलिए ये हमारा बिगिनिंग है, कार्य क्षेत्र का बिगिनिंग है। जिस प्रकार से हम लग्न जो है और अष्टम भाव, ये 8th हाउस, ऐसे लग्न से हम जीवन का विचार करते हैं, देह का विचार करते हैं, शरीर का अंत कहाँ होता है? अष्टम भाव में।
उसी प्रकार से ये दसम भाव से यहाँ से गिनते हुए आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवां भाव उसका जो है लॉन्गेविटी होता है। तो व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में कितना बड़ा उसका प्रोजेक्ट होगा, कितने बड़े उसके कार्य क्षेत्र होंगे, ये हमारा पंचम बताएगा। इस प्रकार से देह का जीवन कितना होगा, इसका जीवन हमारा 8वां भाव बताता है, क्योंकि 8वें भाव से लॉन्गेविटी पता चलता है व्यक्ति का। उसी प्रकार से कार्य का जो लॉन्गेविटी होगा, कार्य कितना हमारा बड़ा होगा, कितना लंबे समय तक हम कार्य कर सकते हैं, ये हमारा पंचम भाव बताता है। क्योंकि पंचम भाव इसका लॉन्गेविटी है, तो यहाँ पर पंचम भाव का मजबूत होना बहुत जरूरी है। क्योंकि पंचम भाव में यदि शुभ ग्रह बैठे हैं तो व्यक्ति को कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता मिलता है। अब हम देखते हैं पंचम भाव से बिगनिंग होता है, व्यक्ति का प्रारंभ होता है। क्योंकि यही से देखा गया है, प्रायः देखने में आया है, कुंडली के पंचम भाव की दशा या इसमें बैठे ग्रह की दशा अंतर दशा में व्यक्ति को पहला नौकरी मिलता है। जिस प्रकार से किसी भी चीज का अध्ययन करना है, किसी भाव का अध्ययन करना है, तो उसके त्रिकोण का अध्ययन करना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे हम लग्न का विचार करते हैं तो लग्न उसके 5वें भाव और उसके 9वें भाव को देखा जाता है, इसको त्रिकोण बोलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर हम 10वें का विचार करेंगे तो 10वें के त्रिकोण को देखेंगे। यहाँ से इसका त्रिकोण ये हो गया सेकेंड हाउस। उसके बाद ये 6th हाउस। ये अर्थ त्रिकोण क्या होता है? अर्थ त्रिकोण जो है ये हमारे अर्थ त्रिकोण द्वितीय भाव, छठा भाव और 10वां भाव को अर्थ त्रिकोण बोलते हैं। ये इसका त्रिकोण है, दसम का त्रिकोण है। तो यहाँ से जो है व्यक्ति ये देखिए दूसरे भाव, किसी भी कार्य क्षेत्र को, किसी भी व्यापार को आप स्टार्ट करना है, जब भी स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपके पास पैसा होना बहुत जरूरी है। तो फाइनेंशियली स्ट्रेंथ अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे व्यक्ति फाइनेंशियली स्ट्रेंथ अच्छा होगा तभी वो कार्य कर पाएगा। छठे भाव से कार्य का विचार करते हैं, एक्शन का विचार करते हैं, ये हमारे कार्य क्षेत्र को बताता है। इसलिए कुंडली में हमें अर्थ त्रिकोण को जरूर देखना है। अब अर्थ त्रिकोण में यदि कोई ग्रह बैठा हो तो कैसा रिजल्ट देगा, यदि दसम में, द्वितीय भाव में या छठे भाव में ग्रह बैठे हो तो उसका रिजल्ट क्या होगा। जैसे दसम भाव या उसके अर्थ त्रिकोण में सूर्य बैठा है तो व्यक्ति पॉलिटिक्स में सफल होगा। ऐसे व्यक्ति सरकारी कर्मचारी, राज्य सरकारी कर्मचारी के कार्य के क्षेत्र में उससे सफलता मिलेगा, उच्च पद प्राप्ति होगा। दसम भाव में सूर्य है तो उसका मान सम्मान, पिता का ऊंचा दर्जा होगा, व्यक्ति को मान सम्मान मिलेगा। उसके बाद आता है चंद्र। चंद्र हमारा वाटर से संबंधित सभी प्रकार के कार्य, जैसे दूध का काम, पनीर का कार्य, मिठाई के कार्य, इन सभी से पानी, जल से बनने वाले सारे प्रोडक्ट के कार्य, तथा नेवी आदि में जो आदमी काम करता है, जो फोर्स वगैरह नेवी वगैरह में जो काम करते हैं, जल से संबंधित, केमिकल से संबंधित प्रोडक्ट में व्यक्ति जो काम करता है, मेडिसिन में केमिकल से यूज होने वाले लोग जो है चंद्र के क्षेत्र में, चंद्रमा दसम में या उसके त्रिकोण में है तो ऐसे व्यक्ति मेडिसिन, मेडिकल फील्ड में, सर्जन आदि के क्षेत्र में सफल होते हैं। खासकर छठे भाव में यदि चंद्रमा हो तो निश्चित ही ऐसे व्यक्ति को देखा गया है वे सर्जरी के क्षेत्र में, मेडिसिन, मेडिकल फील्ड में अधिक सक्सेस होते हैं। उसके बाद मंगल देखा गया है। मंगल यदि अर्थ त्रिकोण में हो या दसम भाव में बैठा हो तो ऐसे लोग पावर और अथॉरिटी उनको बहुत मिलता है। ऐसे लोग सेना आदि में नौकरी करते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी करते हैं। ऐसे लोग जो है सिक्योरिटी आदि का जो कार्य हो, इस प्रकार के कार्यों में विशेष सफलता मिलता है। तथा दसम भाव जो होता है, दसम भाव में मंगल टेक्निकल कार्य को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि मंगल फायरी तत्व है, फायरी तत्व है, इसलिए फायर से रिलेटेड कोई काम, पेट्रोलियम से रिलेटेड कोई काम वह करता है तो उसमें सक्सेस होता है। अब आता है बुध। बुध जो है प्योर
व्यापार का कार्य, व्यवसाय, ऐसे लोग अक्सर व्यवसाय होते हैं, ऐसे लोग व्यवसाय में विशेष सफल होते हैं। व्यापार इनके लिए अच्छा होता है। लेखन कार्य, राइटिंग आदि इनके लिए बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे लोग वकालत की फील्ड में सफल होते हैं। उसके बाद आता है गुरु बृहस्पति। 10वें भाव में बृहस्पति अर्थात जुपिटर बैठे हो तो ऐसे लोग बड़े पद पे होते हैं, जैसे कि जज वगैरह का जो पोस्ट होता है 10वें त्रिकोण में हो तो ऐसे लोग जज हो गए। मंदिर का पुजारी हो गया, वेद वक्ता हो गया, प्रवचन करने वाले बड़े बड़े जो सन्यासी हो गए, ऐसे लोग सफल होते हैं। प्रोफेसर होते हैं ऐसे लोग। उसके बाद आ गया यहाँ पर गुरु के बाद आया शुक्र। शुक्र जो है एंटरटेनमेंट से जुड़े, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े सारे कार्य, ब्यूटी प्रोडक्ट से जुड़े सारे कार्य ऐसे लोग करते हैं तो सफल होते हैं। होटल मैनेजमेंट आदि में, या आप जो है शेयर मार्केट, सट्टा बाजार आदि में ऐसे लोग विशेष सफल होते हैं। उसके बाद आता है शनि। शनि से जितने मशीन से जुड़े हुए चीज है, कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए चीज है, ये जो है सब शनि से जुड़े हुए हैं। जितने भी निचले तबके के कार्य हैं, ये सारे कार्य, मजदूर आदि का कार्य जो है, ये रेलवे आदि के कार्य जो है शनि से जुड़ा है। अगर अर्थ त्रिकोण में शनि बैठा है तो ऐसे व्यक्ति निश्चित ही इन सभी कार्यों में सफल होते हैं। उसके बाद राहु आता है। राहु इंपोर्ट के कार्य को बताता है, वहीं पर केतु एक्सपोर्ट के कार्य को बताता है। केतु माइक्रो लेवल पे कोई कार्य हो, छोटे से छोटे वस्तु पे कोई कार्य करे, जैसे किसी छोटे मशीन हो गया, जैसे पहले जो लोग जो है कंप्यूटर से, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से संबंधित जो प्रोडक्ट पे काम करते हैं माइक्रो लेवल पे, या बड़े बड़े जो सर्जन होते हैं, जो मतलब मस्तिष्क ब्रेन न्यूरो सर्जन वगैरह होते हैं, उनके कुंडली में प्रायः केतु अर्थ त्रिकोण में देखा गया है। इस प्रकार से अब हम चर्चा करते हैं कि कुंडली में किस प्रकार से वह व्यक्ति छोटे व्यवसाय करेगा कि बड़ा व्यवसाय करेगा। ऐसे व्यक्ति व्यापार करेंगे कि नौकरी करेंगे। यदि किसी जातक के कुंडली में यहाँ पे 6ठा भाव, 6th हाउस एंड 7th हाउस, 6ठे भाव और 7th भाव, 6ठे भाव में यदि अधिक ग्रह बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति को बिजनेस में सफलता मिलता है, और 6ठे भाव में अधिक ग्रह बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति को नौकरी पेशे में जाने में विशेष सफलता मिलता है। क्योंकि 6ठा भाव हमारे सर्विस को बताता है, सेवा को बताता है। 6ठे भाव से हम सेवा देखते हैं, वहीं पे 7वें भाव से हम व्यापार देखते हैं। क्योंकि 10th से 10th भाव, भावत भावों के नियम से 10th से 10th भाव अर्थात 7th भाव में यदि अधिक ग्रह बैठे हो, 7th भाव मजबूत अवस्था में हो तो ऐसे लोग व्यापार में विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। अब हम चुनाव करते हैं कि कौन से व्यक्ति नौकरी करेगा और कौन से व्यक्ति व्यापार करेगा। 9th भाव, 9th भाव जो होता है, 9th भाव होता है, इसको बॉस का भाव बोलते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर बॉस बनने के बहुत अच्छा गुण होता है। 9th भाव बलवान होगा तो ऐसे व्यक्ति स्वतंत्र रूप से कार्य करना पसंद करते हैं। ये गुलामी वाले कार्य किसी के अंदर में नहीं करते। ये अगर किसी पोस्ट पे भी होंगे तो बड़े पोस्ट पे ऐसे लोग कार्य करते हैं, छोटे पोस्ट पे ऐसे लोग कार्य नहीं करते हैं। इस प्रकार से हम यहाँ पे इसका भी चुनाव कर सकते हैं कि व्यक्ति नौकरी करेगा कि व्यापार करेगा। इस प्रकार से आप लोग अपने कुंडली पर लगाइए और इसे देखिए। किसी प्रकार का ज्योतिषी सलाह लेना हो या इससे जुड़ी कोई प्रश्न हो तो हमारे जो है हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया है। आप सभी से हम विदा लेते हैं। हरिओम।